नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि अब शिक्षकों का फोटो लगेगा इस स्कूल में। जी हां, शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि हर स्कूल में अब शिक्षकों का इस स्कूल में कितने शिक्षक हैं और उन शिक्षकों का फोटो सारे डिटेल्स के साथ हर स्कूल में लगेगा, ताकि जिसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हें मालूम रहे कि कौन से शिक्षक इस स्कूल के अधिकृत शिक्षक, क्योंकि जिस तरीके से घोटाला सामने आ रहा है और समस्तीपुर में जिस तरीके से मामला सामने आया है, तो कोई ये समस्तीपुर जिला का ही मसला नहीं होगा। पूरे बिहार में इस तरह की चीजें हुई होंगी। शिक्षा विभाग अब इस बात को लेकर कहीं न कहीं उनकी एक समझदारी बननी शुरू हो गई है। विभाग ने आज फैसला लिया है कि बिहार के सभी स्कूलों में सिर्फ शिक्षकों का फोटो ही नहीं रहेगा, सारा डिटेल्स भी रहेगा। इस संदर्भ में जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना, भाई हम कहें कि ये तो सूचना के अधिकार का भी हनन का मामला है, फोटो हम क्यों पब्लिश करें? तो कहे कि नहीं, जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं हमें तो अब रोजाना टीआई परेड करना होगा शिक्षकों का। टीआई परेड जो है ना, वो जब कोई अपराधी अपराध करता है और अगर मजिस्ट्रेट के सामने हमने कह दिया कि भाई हमें अपराधी को हम पहचान सकते हैं, तो 10 गो अपराधी को खड़ा कर देता है और आपको कहा जाएगा कि आप उसमें पहचान कीजिए। तो ठीक उसी तरीके का टीआई परेड जो है रोजाना स्कूल में होगा। शिक्षक, वही शिक्षक आए हैं पढ़ाने के लिए कि कोई और शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए अब फोटोग्राफी लगेगा। इतना ही नहीं, छात्रों का जो ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने का जो निर्णय लिया है, इस निर्णय को भी अब सख्ती से लागू करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और खबर ये भी आ रही है कि जो चीजें पर सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग ध्यान केंद्रित कर रहा है, उसमें शिक्षक और छात्र की उपस्थिति। और यही वजह है कि जहां जहां छात्रों की उपस्थिति कम हुई है, वहां के प्रिंसिपल, लगभग 2300 ऐसे प्रिंसिपल हैं जिन पर शो कॉज का नोटिस भेजा गया है आज। मतलब आज शिक्षा विभाग की तरफ से जैसे खटाखट फैसला होना शुरू हो गया है। और फैसला होने की वजह आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से प्राथमिक और माध्यमिक निदेशक नहीं रहने के कारण विभाग का काम पूरी तरह से ठप था, अब उस काम में काफी तेजी आनी शुरू हो गई है। 2 दिन के दफ्तर में चीजें बदलनी शुरू हो गई है। और अब कृष्ण, क्या नाम है, कन्हैया प्रसाद की तरह जो है, कोई ये नहीं कहेगा कि गलत पत्र जारी हो गया और ये पत्र फर्जी पत्र है, क्योंकि योगेंद्र कुमार के माध्यम से कोई फर्जी पत्र निकलेगा ऐसा हमें संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है। और ना ही कोई ब्यूरोक्रेसी में कोई उस पर दबाव बना देगा कि आप जो पत्र निकाल दिए हैं तो उसको इस तरीके से खारिज कर दीजिए। तो अब देखिए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि मामला दिलचस्प होता जा रहा है कि अब जिला से अनुभव रखने वाले जो डीएम स्तर के अधिकारी शिक्षा विभाग में पहुंचे हैं, तो उनको पता है कि खेल क्या हो रहा है। और ये जो खास करके इस खेल के पीछे की वजह जो फोटोग्राफी का जो ये हुआ है, इसकी वजह है कि अभी भी बहुत सारे टीचर बिना किसी सूचना के, मतलब अपने शिक्षा विभाग के अधिकारी के मिली भगत से ही स्कूल के बजाय बीआरसी में और या जिला में अपना डिप्टेशन कराए हुए हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको जबरन, जैसे कंप्यूटर वाले को, वो बीआरसी में या मुख्यालय में बिठा के काम करा रहे हैं। तो ऐसे तमाम शिक्षकों की उपस्थिति अगर स्कूल में नहीं रही तो फिर सीधे तौर पर कार्रवाई शिक्षकों पर होगी। विभाग का अधिकारी बचाते रहे, ये तय समझिए कि ये तस्वीर जारी होने का मतलब है कि ग्रामीण का सोशल ऑडिट होगा आपकी उपस्थिति को लेकर, कि वाकई में यह वही मैडम आ रही हैं, वही सर आ रहे हैं, कि किसी को भाड़ा पर बिठा दिया गया है। और ये जो आप कह देते हैं कि हमको जिला में काम है, जिला में बुलाहट है और जिला में ये है, तो वो सारी चीजें भी अब आपको स्पष्टता के साथ सोशल ऑडिट में पकड़े जाएंगे। फिर कोई जिला का बीआरसी और स्थापना और कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ये फैसला ही इसीलिए लिया गया है कि इस तरीके से जो शिक्षक
को बाहर रहता है, या मान लीजिए अपनी जगह पर किसी को भेज दिए, ये भी खूब चलता है ना, अपने जगह पर किसी को भेज दिए, खूब चलता है। ये सब भी बंद हो, क्योंकि अटेंडेंस तो आप बना रहे हैं, अटेंडेंस के बनाए और गायब हो गए। और कभी कुछ होता है किसी को भेज दिए कि जाकर नहीं पढ़ा देना, तो ये सब भी शिकायतें आई है ना। तो वो सारी शिकायतें फिर फर्जी अगर जो बहाल हुआ है, कुछ इस तरीके की चीजें अगर मिलेगा, तो अगर फोटो दीवार पर बना रहेगा तब नहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कहेंगे कि हमको पते नहीं है, बिना हमारी जानकारी का फोटो लगा दिया। ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबके उपस्थिति में सबका जो फोटो स्कैन होगा वो भी सेंट्रलाइज स्कैन होगा, और हर स्कूल के कितने टीचर हैं उसका फोटो विधिवत एकदम होर्डिंग टाइप का जैसे लगाया जाएगा, उनका नाम सब कुछ के साथ एकदम जो स्पष्टता के साथ एकदम दिखे। तब देखिए तू डाल तो मैं पात हर एक मुख्यालय से फर्जी शिक्षक बहाली हो या अटेंडेंस का मामला हो, इसको लेकर लगातार कोशिश चल रही है, कोशिश हो भी रही है, एक से एक कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन हर कानून का तोड़ कहीं न कहीं ये शिक्षक लोग निकाल ही लेते हैं। जिला के शिक्षा के जो पदाधिकारी हैं, प्रखंड के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, वो कहीं न कहीं निकाल ही लेते हैं। मतलब समझिए कि आईएएस अधिकारी और ये जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, दोनों के बीच सौ और मात का खेल चल रहा है। वहां से कानून बनता है, यहां से कानून कैसे तोड़ा जाए इस पर प्रयोग होता है। तो अब देखना यह है कि ये जो नया प्रयोग अब अगले महीने से, हमें लगता है कि अक्टूबर से हर स्कूल में शिक्षकों का फोटो लगाया जाएगा। तब देखिए इस फोटो लगाए जाने से जो अनधिकृत तौर पर जो शिक्षक बाहर हैं, बदले में कोई पढ़ा रहा है, पाठक के समय में तो कम हो गया था, लेकिन फिर खबर आ रही है कि फिर वो चीजें शुरू हो गई हैं। तो वो चीजें कैसे कंट्रोल में किया जाए, अब इस तस्वीर के माध्यम से, फोटो के माध्यम से देखने वाली बात होगी।